औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज जो है हम ऑक्सफोर्ड सिलेबस की एक्सरसाइज 2B और इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 और इस एक्सरसाइज का लेक्चर 2 है मेरा। क्वेश्चन नंबर जो 1 और 2 था वो मैंने लेक्चर 1 में कंप्लीट करवा दिया है। ठीक हो गया। तो इसमें जो है अब हम ये हमें नंबर्स उसने दिए हुए हैं, इसमें हमने ग्रेटर नंबर बताना है कि दोनों में जो है वो क्या डिफरेंस है, कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है। ठीक है। तो आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल वैसे बहुत ज़्यादा वहाँ पे बताई हुई है कि हाउ टू कंपेयर, यानी कंपेयर जो है वो किस तरह से हम करते हैं, ग्रेटर को कैसे देखते हैं और लेस को। उसमें ये था कि हमने जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना होता था, नंबर 1। नंबर 2, डिनोमिनेटर में अगर माइनस है तो उस माइनस को ख़त्म करना होता था, यानी डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना होता था। ठीक है ना, ये चीज़ हमने सीखी। तो इसमें भी हम यही काम करेंगे। अब अगर आप पहला पार्ट देखें तो पहले पार्ट में है -3/7 और 2/7। अब इसके अगर सोल्यूशन में आप लोग जाएं तो देखें, पहली शर्त जो थी कि डिनोमिनेटर एक जैसा होना चाहिए, तो वो सेम है। दूसरी ये है कि ये अगर माइनस का है डिनोमिनेटर तो उसको पॉजिटिव करना है। तो इसको देखें, ऑलरेडी दोनों चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट है। तो मैं इसको ना 3/7 और 2/7, ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख लें कि आप जो है चूँकि ग्रेटर और लेस का सिंबल मैंने एक ये सिखाया, एक ये मैंने बताया कि जो राइट हैंड से बनता है उसको आप कहेंगे ग्रेटर, जो लेफ़्ट हैंड से बनता है उसको आप कहेंगे कि ये लेस देन है। अब ग्रेटर के लिए चूँकि यहाँ पे देखिए माइनस में आ गया है, सेम तो हो गई है लेकिन ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इधर 2 है। तो क्या करेंगे, अब हमारे पास 3 माइनस में होने की वजह से ये छोटा हो गया और ये बड़ा। ठीक है। तो ग्रेटर का सिंबल जो है मेरे पास, चूँकि ये छोटा हो गया है और ये बड़ा है, तो हम जो है ये वाला सिंबल लगा देंगे, क्योंकि ये लेस देन का सिंबल होता है, मैंने बताया आप लोगों को। या फिर आप ऐसा कर लें, ये सिंबल भी बच्चों को याद नहीं रहता, आप ना इसको क्वेश्चन को लिखें, लिखने के बाद आपको पता चल गया कि ये वाली रकम बड़ी है, तो यहाँ पे लिखें ग्रेटर 2/7, बस ये आंसर आ गया। ठीक है, पंगे में पढ़ना ही नहीं है, कुछ बच्चों को ये सिंबल याद ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर तो याद हो जाए तो गुड एंड वेल। ठीक है, तो आप इधर सिंबल भी लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं याद हो रहा तो अब चूंकि उसने ग्रेटर पूछा है तो आप जो है इसको वैसे ही लिखा रहने दें और जो बड़ी रकम आपको लग रही है उसको ऐसे लिख के इधर लिख दें, आंसर आ जाएगा आपका बिल्कुल ईजीली। ठीक हो गया। अब इसका जो है सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में देखें -4/9 और -5/6। अब सेकंड पार्ट में अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे मेरे पास नीचे दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो तरीका ये है कि इसको सेम करने के लिए हम इस वाले 6 को इधर मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे, और इस 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो देखें हम क्या करते हैं कि -4/9 मल्टीप्लाई 6/6 -5/6 ये लिखी मैंने, और मल्टीप्लाई इसको 9/9 से, यानी नीचे वाली जो इस साइड वाली नीचे वाली रकम है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई और 9 को इसके साथ। तो देखें अब हमारे पास ये 6×4 = 24 माइनस का और 9×6 = 54, और इसी तरह 9×5 = 45 माइनस का और 9×6 = 54। ठीक हो गया। इधर तक आप लोगों को पता चल गया होगा। अब देखें नीचे सेम हो गई है, और यहाँ पे मज़े की बात है कि यहाँ पे साइन माइनस का है ही नहीं है, दोनों तरफ माइनस नहीं है, तो दोनों शर्तें पूरी हो गई। अब हमने इसको कंपेयर करना है। गौर करें, आप लोगों को मैंने नंबर लाइन पे भी चीज़ें बताई कि जो ही 0 के हमारे राइट साइड पे नंबर जाते हैं तो वो मेरे ग्रेटर होते जाते हैं, और जो लेफ़्ट साइड पे हम नंबर लिखते होते हैं वो लेस होते जाते हैं। ठीक है, माइनस में जितनी बड़ी रकम होगी वो उतनी ही छोटी होगी। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखें जो माइनस वाली है
जो बड़ी रकम है वो छोटी है, बड़ी रकम है यहाँ पे 45 और छोटी है मेरे पास 24। अब यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास जो है ये छोटी हो गई और बड़ी, ये वाली छोटी वाली जो रकम है ना वो बड़ी हो गई है। तो यहाँ पे ना आप लिख दें ग्रेटर इक्वल टू ये वाली रकम -24/54, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। यानी जो ग्रेटर होगा उसको आप ऐसे लिख देंगे। ठीक हो गया। इसी तरह आगे करेंगे इसका पार्ट 3 में है 1/2 और 4/7। ठीक हो गया सोल्यूशन। अब देखें फिर से इसको सेम करना है, नीचे डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो क्या तरीका है कि 1/2 मल्टीप्लाई 7/7 और इसी तरह 4/7 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, इसको इसके साथ भी। 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, इसी तरह 4 2 ज़ार 8 और 7 2 ज़ार 14। तो अब यहाँ पे मेरे पास माइनस का साइन नहीं है, नीचे वाली सेम हो गई है। अब ये भी नहीं है कि नीचे माइनस हो तो उसको पहले हम पॉजिटिव करें, नहीं, अब ये बिल्कुल सही हो गया हमारे पास काम। तो देखें ऊपर ये मेरे पास 8 बड़ा होता है, 7 छोटा होता है, तो हमें पता चल गया इधर जवाब ग्रेटर इक्वल टू 8/14 हमारे पास ग्रेटर है। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 -5/8 -3/4। अब देखें सॉल्यूशन। शर्त वही है, वो नहीं भूलना आपने, ठीक है, कि इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 8 के साथ और 8 को 4 के साथ। तो यहाँ पे देखें -5/8 मल्टीप्लाई 4/4 और -3/4 मल्टीप्लाई 8/8। ठीक है, ये वही चीज़ रहनी है। अब 5 4 ज़ार 20 माइनस का और 8 2 ज़ार 30, 4 ज़ार 32, इसी तरह 8 3 ज़ार 24 और नीचे 8 4 ज़ार मेरे पास आ जाएगा 32। अब गौर करें कि सेम नीचे मेरी रकमें सेम हो गई हैं। ठीक है, सेम होने के बाद ये भी है कि ये दोनों प्लस की है, हमें इसको प्लस की करने की ज़रूरत, पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं है। तो माइनस में 20 है, माइनस में 24 है, तो नंबर लाइन के हिसाब से हमारे पास जो छोटी रकम होती है माइनस में वो ग्रेटर होती है। तो यहाँ पे लिखें ग्रेटर -20/32, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5 और 6। ठीक है, 5 वाले पार्ट में है -7/11 और 5/8। ठीक हो गया, ये मेरे पास आ गया। अब इसमें क्या करें आप सॉल्यूशन देखें, नीचे वाली 8 है, इधर 11 है, तो आप इसको पहले 8 को इस साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें, 11 को इस साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें। तो -7/11 मल्टीप्लाई 8/8, इसी तरह 5/-8 मल्टीप्लाई 11/11। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब आगे आप करेंगे 7 8 ज़ार 56 माइनस का माइनस साथ रहना है, 8 11 बार करेंगे तो 88 आ जाएगा। हाँ ठीक है, 88 कोमा 11 5 ज़ार 55। ठीक है, और 11 8 ज़ार माइनस का 88। ठीक है, अब गौर करें हमारे पास ये सेम तो हो गया है डिनोमिनेटर, लेकिन माइनस में यहाँ पे नीचे रकम है, तो इसको प्लस करने के लिए हम जो है माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक हो गया, तो -56/88 मल्टीप्लाई -1/-1, इसी तरह 55 अच्छा यहाँ पे एक है कि हमने अगर हमने करना है इस वाली साइड को पॉजिटिव का, तो हम इस वाली साइड को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। उसकी वजह है कि अगर मैं इसको -1 और -1 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो अगेन से मेरे पास जो 88 है ना वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे आप लोग। जो सेकंड वाली रकम है -88 मल्टीप्लाई -1 और -1, ज़ाहिर सी बात है उसी को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ना हमें। अच्छा जी, -56/88
88 कोमा, अब 1 को मल्टीप्लाई करवाएं माइनस के, तो माइनस का 55 ओवर ये माइनस प्लस हो गया, तो 88 मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये मेरे पास दोनों कंडीशन कंप्लीट हो गई, सेम भी आ गया है और पॉजिटिव भी हो गया। अब ऊपर देखें मेरे पास ये माइनस का 56 है और ये भी माइनस का 55 है, तो मेरे पास छोटी रकम जो है वो ग्रेटर होगी, क्योंकि मैंने नंबर लाइन के हिसाब से इसका आंसर बताना होता है। तो ग्रेटर इक्वल टू -55 ओवर 88। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका जो है लास्ट वाला पार्ट कर लेते हैं, 6 वाला पार्ट। ठीक है, इसमें है -3 ओवर -13 और -5 ओवर 21। ठीक है, ये भी माइनस का है। अब आप लोग ऐसा करें कि अगले स्टेप में ना इसके जो ऊपर नीचे माइनस है इसको कट कर दें। ठीक है, सोल्यूशन -3 ओवर -13 -5 ओवर -21। अब ये इससे कट कर दें, ये वाला इससे कट कर दें, ऊपर नीचे अगर आ जाए तो उसको कट कर सकते हैं। तो मेरे पास बच गया है 3 ओवर 13 और 5 ओवर 21। अब इधर गौर करें कि मेरे पास अभी तक यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव हुआ है, इसको करना होता है सेम डिनोमिनेटर को। आप लोग इसको ना मैं इधर नोट करता हूँ, वो मे भी आप लोगों को वहाँ पे नज़र ना आ रहा हो। तो मेरे पास है 3 ओवर 13 और 5 ओवर 21। ठीक है, तो 3 ओवर 13 मल्टीप्लाई 21 ओवर 21, 5 ओवर 21 मल्टीप्लाई 13 ओवर 13। ठीक हो गया, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 63 ओवर 21 को 13 से मल्टीप्लाई करवा दें, 21 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, 3 1 3 और 3 2 6, 1 और 2 2 7 और मेरे पास आ गया 272। 13 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो 13 मल्टीप्लाई 5, 5 3 15, 1 कैरी, 5 1 5 और 1 6, तो 65। ठीक है जी, ऊपर वाली रकम को 13 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 65 आ गया। इसी तरह 13 को 21 से मल्टीप्लाई करने के से मेरे पास 272 आ गया। अब देखें ये सेम हो गई और पॉजिटिव भी है, तो ऊपर वाली रकम में देखें पता चल रहा है कि 65 ग्रेटर है, तो इधर लिखें ग्रेटर 65 ओवर 272, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जो है ये देखना है, इसमें उसने कहा फिल इन द बॉक्स को हमने फिल करना है। और किससे फिल करना है, ये जो हमारे पास सिंबल लगाए हुए हैं इनकी मदद से हमने इसको फिल करना है। याद है हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, उसमें ग्रेटर नंबर कैसे निकालते हैं वो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सीखा। तो सेम यही चीज़ है कि ये जो सिंबल है ये लेस देन के लिए यूज़ होगा, ये वाला जो है ग्रेटर देन के लिए, और ये हमें पता है ये हमेशा इक्वल के लिए यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इधर 2 है और इधर भी मेरे पास 2 आ जाए तो ये मेरे पास इक्वल के लिए यूज़ होगा। ठीक हो गया। तो इस वाले क्वेश्चंस में हम अक्सर क्या करते होते हैं कि कंपेयरिंग करते हैं, और कंपेयरिंग फिर से मैं लेक्चर को लेंथ ही नहीं करूँगा क्योंकि इसमें हमने सीखा हुआ है पहले ही। कंपेयर करते हुए हम क्या करते हैं, नीचे वाली रकम को सेम करते हैं, नंबर 2 पे नीचे वाली रकम से माइनस के साइन को ख़त्म करवाते हैं। ठीक है, यानी पॉजिटिव करते हैं जी। तो सॉल्यूशन में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले नीचे से जो माइनस है उसको ख़त्म करूँगा। तो सॉल्यूशन में -7 ओवर 12 कोमा 5 ओवर -8 मल्टीप्लाई -1 और -1। गौर कीजिएगा कि अगर मैं अपनी तरफ से कोई काम कर रहा हूं, आपको पता है कि अगर मुझे कोई चीज़ मल्टीप्लाई करवानी पड़ती है तो साथ में डिवाइड भी करवानी पड़ती है, ये याद रखिएगा। मैथ में ये रूल है, अगर मैं 2 प्लस करवाता हूं तो मुझे माइनस का 2 भी लिखना पड़ेगा ताकि वो चीज़ ख़त्म हो जाए, जो मेरा क्वेश्चन है वो सेम टू सेम वैसे ही हो जाए। ठीक हो गया। तो इस वाले में इसलिए हम माइनस को मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं साथ में। तो -7 ओवर 12 और -5 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 1 5 और माइनस वैसे का वैसा
और 8 1 जार 8, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया। नंबर 1 जो उसका तरीका था वो कंप्लीट हो गया। हमने सेकंड नंबर पे हमने क्या करना है, इन नीचे वाली को डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो -7/12 मल्टीप्लाई 8/8 -5/8 मल्टीप्लाई 12/12। ये भी चीज़ मैंने सिखाई हुई है कि इस वाले नीचे वाली रकम को इधर मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करवाएं, ठीक है, इस 8 को भी। अब देखें 8 7 जार 56 माइनस का, और 8 12 जार में भी 96, ठीक हो गया। आगे देखें 12 5 जार 60, इधर माइनस आ गया, और 12 8 जार 96। अब ये नीचे वाली मेरे पास रकम सेम हो गई है, तो ऊपर वाली में देखें आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये माइनस का 56 है, ये माइनस का 60 है। तो नंबर अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन जितनी बड़ी रकम होती है मेरे पास उतनी छोटी हो जाती है जब मैं इसके साथ माइनस लगाता हूँ। तो इधर मेरे पास माइनस का 56 है और माइनस का ही 60 है, तो ये मेरे पास ग्रेटर है, जो छोटी रकम है वो ग्रेटर है और जो बड़ी है वो मेरे पास छोटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये वाली मेरे पास ग्रेटर नंबर है, क्योंकि इसको कंपेयर किया तो ये वाली रकम बड़ी है, ये 7/12 वाली। तो जो ग्रेटर का सिंबल है वो ये वाला मेरा होता है, ठीक है। इसको आप जो है वो लगा दें कि ये ग्रेटर है किसकी निस्बत, इसकी निस्बत, तो ये इस तरह से साइन आप लगा देंगे, ठीक हो गया। अब इसका करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 आप खुद कीजिएगा, ठीक है, वो भी इजी इसी तरह का ही है। पार्ट नंबर इसका 3 करते हैं। इसमें -7 और -8 और 14 ओवर। अब इसमें हमने कंपेयरिंग करनी है, बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। तो सोल्यूशन सबसे पहले इसमें काम करें कि हम इसको नीचे वाली रकमों को सेम करेंगे, या फिर एक और काम का माइनस को भी ख़त्म करेंगे। तो -7 ओवर -8 मल्टीप्लाई -1/-1। इसको वैसे का वैसा ही रहने देंगे क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी ये प्लस की रकम है। मल्टीप्लाई हुआ 7 1 जार 7 और 8 1 जार 8, और माइनस माइनस प्लस प्लस दोनों के साथ प्लस लगा दें तब भी कोई मसला नहीं है। वैसे प्लस को हम लगाते होते नहीं हैं, क्योंकि ये देखें ना 14/17 ये दोनों प्लस के हैं, लेकिन हम नहीं लिखते हैं प्लस को, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली रकमों को सेम करने का क्या तरीका, इस वाली रकम को इधर मल्टीप्लाई करवा दें 2 टाइम, 8 को इधर करवा दें। तो 7/8 मल्टीप्लाई 17/17। इसी तरह आप मल्टीप्लाई करवाएं 14/17 मल्टीप्लाई 8/8, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप लोगों को 17 का टेबल नहीं आता होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। रफ पे 7 7 जार 14 9 4 कैरी 7 1 जार 7 और 4 11। तो मेरे पास इसका आ गया 119/18 को 17 को अब 8 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो इसी के अंदर 17 आप ऐड ही कर लें, तो ये मेरे पास हो जाएगा 6, ये 2 और 3 और इधर आ गया 136 जो है वो हो जाएगा 136। इधर भी आप ऐसे ही करें। अब 14 को जो है 8 से मल्टीप्लाई करवा दें, 14 मल्टीप्लाई 8 4 जार 32 3 कैरी 8 1 जार 8 और 3 11, ठीक है। यहाँ पे आ गया 112 ओवर में 8 को फिर से 17 से करें तो मेरे पास 136 ही आ जाएगा। अब देखें इसको कंपेयर करें, नीचे वाली रकम सेम हो गई है, ऊपर देखें ये 119 है, ये 112 है। अब प्लस की रकमें हैं तो प्लस में मेरे पास 119 जो है वो ग्रेटर होता है, तो ये वाली रकम हमारे पास ग्रेटर है, तो सिंबल हम ये वाला इस तरह से शो कर देंगे कि ये बड़ी रकम है इसकी निस्बत, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन ये भी सोल्व। आगे ये वाला पार्ट नंबर 4, इसमें फिर से हम नीचे वाली रकमों को सेम करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप लोग दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस 9 को सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, 4 ऊपर भी नीचे भी। तो देखें 9 4 जार 36 हो जाता है, ये देखें नीचे, ये भी तरीका है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों को ही इसको इसके साथ करवा के फिर करें। ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहले तो मैं इसको प्लस का करता हूँ ना, -2/9 और 8/-36 है मल्टीप्लाई -1, ठीक है। अब ये वैसे का वैसा, और इसको मल्टीप्लाई करवाएं 8 1 जार 8 और माइनस प्लस 36
6 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे कि इधर मेरे पास ये 36 आ गया, इसको 9 को भी 36 बना लें। अब आपको पता है कि 36 बनाने के लिए 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से। जब टेबल आपको आते हैं तो इसको सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, डिवाइड मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, तो ये चीज़ मेरे पास जो है वो बन जाएगी। देखें -2/9 मल्टीप्लाई 4/4, इसी तरह 8/36 आ गया। ठीक है। अब देखें 4 2s are 8 और 9 4s are 36, इसी तरह -8/36। अब ये देखें नीचे वाली रकमें सेम हो गई है और इसमें गौर करें, ऊपर मेरे पास ये माइनस का 8 आ गया है, इधर मेरे पास प्लस का 8 है, तो माइनस का 8 और प्लस का ये मेरे पास छोटी रकम है, ये 8/36 जो है ये बड़ी रकम है, ये वाली रकम जो है वो बड़ी होगी। तो मैं क्या करूँगा, ग्रेटर वाला सिंबल इस तरह से आप लगा देंगे इसके अंदर, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है। अब इसको कर लेते हैं, बड़े आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान हो जाएगी। ठीक है। अब देखें इसमें सेम वही काम आ गया फिर से, तो हम क्या करते हैं 5/8 मल्टीप्लाई 45/45। अब देखें यहाँ पे इसको 8 के टेबल में ये चीज़ नहीं आती है, इसलिए हम इसको वही काम करेंगे, इसको 2 दफ़ा फिर 8 को इसके साथ 25/45 मल्टीप्लाई 8/8। ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करवाया तो 45 को 45 मल्टीप्लाई 5, 5 5s are 25, 2 कैरी, 5 4s are 20 और 2 22, तो इधर मेरे पास आ गया 225। इसी तरह 45 को भी मल्टीप्लाई 8 के साथ करवा दें, 8 5s are 40, 4 कैरी, 8 4s are 32 और 4 36। ठीक हो गया। ये टेबल आप पक्के करें तो आपको ये क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब 8 को 25 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 25 मल्टीप्लाई 8, तो 8 5s are 40, 4 कैरी, 8 2s are 16 और 2 20, तो मेरे पास इसमें आ गया 200। ठीक है। और 8 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो गया। अब गौर करें नीचे सेम हो गई है, कंपेयर कर लें, तो ये मेरे पास 225 है, ये 200 है, तो ये बड़ी हुई, तो इसलिए मैं सिंबल ग्रेटर वाला इसमें भी लगा दूंगा। आगे है पार्ट 6। पार्ट 6 में फिर सेम से वही काम, लेकिन इसमें गौर करें कि इधर मेरे पास जो है 6 है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ ना तो ये 12 बन जाता है। ठीक है। तो देखें 4/6, यहाँ फिर बच्चों ने जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है ना, ये वाला मल्टीप्लाई 12/12, यानी इसको इधर और इस 6 को इधर, तो वो वैसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं इस वाले क्वेश्चन में किया है, ये तो मैंने ऐसे ही आपको एक नया तरीका भी बताया कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इसके टेबल में ये चीज़ आती है तो आप इसको उससे भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीका जो आप सारे क्वेश्चन में कर रहे हैं यही आप कर लें, आपकी मर्ज़ी। तो 12 4s are 48 और 12 6s are 72। इसी तरह इधर देखें 6 1s are 6 और 12 6s are 72। अब देखें नीचे सेम रकम हो गई है, तो गौर करें हमारे पास 48 बड़ा है और 6 छोटा होता है, तो ग्रेटर वाला जो सिंबल है वो लगा देंगे, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएंगे। पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि ये मैंने आपको रकम जो है वो दी है, इसको ना डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। अब डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग और असेंडिंग में हमें पढ़ा हुआ है, को याद होगा 1 वाली क्लास में इस तरह की सीढ़ियाँ बनी होती थी। ठीक है ना। तो एक स्टेप से ऊपर ऐसे चलते जाते थे, नीचे से ऊपर जाने को हम असेंडिंग कहते थे। ठीक है। और ऊपर से नीचे आने को हम कहते हैं थे डिसेंडिंग। ठीक हो गया। अब इसमें भी यही काम है। अब चूंकि मेरे पास अगर ये रकमें होती, इस तरह से रकमें होती कि मैं उसको जो है तरतीब देनी है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं क्या करता, सबसे पहले छोटी रकम, फिर उससे बड़ी, फिर उससे ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर को जाता, जैसे 0 1 4 और 5, इसको तरतीब देना असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े की तरफ। डिसेंडिंग ऑर्डर जो है इसका अपोजिट होता है कि बड़ी रकम से, यानी सबसे पहले बड़ी रकम होनी चाहिए, फिर छोटी और फिर एंड पे सबसे छोटी। अब ये वाले नंबर होते तो मैं इजीली कर लेता इसको एडजस्ट। तो हमारे पास जो है ये क्वेश्चन फ्रैक्शन शेप में आ गया है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है।
तो आप लोग क्या करेंगे, हमने सीखा है कि जब भी कंपेयर करते हैं, छोटा बड़ा देखते हैं, नीचे वाली रकम को सेम कर देते हैं और दूसरी चीज़ नीचे से माइनस को भी ख़त्म करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका माइनस जो है वो ख़त्म करवाते हैं, ठीक है। तो 2/5 माइनस का 1/2, इनको वैसे ही लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये ठीक है। तो 8/-15 मल्टीप्लाई -1 और -1। इसी तरह -3/-10 मल्टीप्लाई -1/-1, ठीक है। तो ये मैं वैसे रखूँगा 2/5 -1/2 और इसको -8/+15 हो जाएगा। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब प्लस का सिंबल लगाते नहीं है, 10 1 ज़ा 10 और माइनस माइनस प्लस। अब ये पहली जो हमारी शर्त थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हमने करना क्या है, इन तीनों को, चारों को एक जैसा करना है, ठीक है। तो क्या तरीका है, आप ना इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आप सबको आता है कि एलसीएम जो है वो कैसे लेते होते हैं, ठीक है। 7 क्लास है तो हमने ये चीज़ छोटी क्लासेस में सीखी हुई है। तो 2 के साथ करेंगे तो 5 ऐसे ही, 5 1 ज़ा 5, ये भी वैसे ही, और 5 2 ज़ा। इसी तरह ये देखें, ये 3 के टेबल में आता है, ये नहीं आता तो इसको वैसे लिखा, इसको भी, और ये 5 3 ज़ा और ये 1। अब देखें 5 के टेबल में 1 1 1 और 1 इनको मल्टीप्लाई करवाएं, 2 × 3 × 5, 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। अब मेरे पास इधर आंसर आया 30। इनका एलसीएम लेने के बाद जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 30 एलसीएम आया। अब ये देखना है, इसके दो तरह के तरीके हैं। एक तो ये कि इस 30 को आप हर एक रकम से मल्टीप्लाई करवा दें, नंबर 1। नंबर 2, इस पे चूँकि हमने दूसरा तरीका, पहला तरीका ये सीखा हुआ है कि इसको सेम करना है, नीचे वाली रकमों को एक जैसा करना है। अब गौर करें कि मैं इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 30 होता है, ये चीज़ है, ठीक है। तो हमें इसके लिए टेबल जो है वो पक्के करने लाजमी हैं, ठीक है। तो 5 का टेबल अगर मैं 6 तक पढ़ता हूँ ना तो मेरे पास ये 30 हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, 2/5 मल्टीप्लाई 6/6, ठीक है। इस पहली रकम को 6 और 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसी तरह -1/2। अब 2 का टेबल कहाँ तक मैं पढ़ूँ तो मेरे पास ये 30 बने, तो मुझे लगता है कि 15/15 तक, तो 15 2 ज़ा 30 हो जाएगा। इसी तरह तीसरा हमारे पास है -8/15। अब देखें 15 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 2 बार पढ़ेंगे, यानी 2 और 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। दोनों दफ़ा लिखना है, मुझे चाहिए नीचे वाली सेम। मैंने बताया है कि ऊपर भी लिखते हैं नीचे भी लिखते हैं। इसी तरह 3/10 और मल्टीप्लाई 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 30 आ जाएगा, तो 3/3, ठीक हो गया। अब देखें 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, ठीक है। 15 1 ज़ा 15, लेकिन साथ में माइनस है, वो वैसे का वैसा 15 2 ज़ा 30, ठीक हो गया। अब देखें 8 2 ज़ा 16 और 15 2 ज़ा 30। इसी तरह 3 3 ज़ा 9 और 10 3 ज़ा 30। ये मेरे पास जो है आंसर आ गया। अब देखें नीचे मेरे पास सारी रकमें जो हैं वो सेम हो गई हैं। अब हम ऊपर वाली रकमों को कंपेयर कर सकते हैं, इसको तरतीब दे लेते हैं। देखें ऊपर मेरे पास ये 12 है, ये माइनस में 15 है, ये माइनस में 16 है, ये 9 है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग का मतलब है पहले सबसे बड़ी रकम, फिर छोटी, ऐसे करके। तो इनमें देखेंगे तो सबसे जो बड़ी रकम है वो है 12। अच्छा देखें यहाँ पे 16 भी आया हुआ है, 15 भी, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो इसको बड़ा कह देते हैं। नीचे वाली को तो हमने देखना नहीं है ना, क्योंकि वो सेम हो गई है। तो इसमें ये माइनस में है, ये सबसे छोटी रकम है, इससे बड़ी रकम ये वाली है, ठीक है ना। और इससे भी बड़ी ये, और सबसे बड़ी ये वाली। तो मैं इसको अगर तरतीब से लिखूँ 12/30, और फिर इसके बाद लिखूँ 9/30, और इसी तरह मैं इस वाली रकम को लिखूँ -15/30 और -16/30। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप चाहें
अच्छा, इसके बाद आप चाहें तो ये वाले जो मेरे पास क्वेश्चन था ना, इसको तरतीब दे के रखें, इधर लिख दें, यानी 12/30 जो है वो इसका आंसर है, तो इसको इधर लिखें 2/5। अच्छा, इधर तक मेरा आंसर जो है ना वो कंप्लीट हो गया। वैसे आगे आप अगर आपके टीचर आगे करवाते हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मे भी वो इसके बाद आप लोगों को कहें कि ये भी लिखें। तो अब 9/30 जो है वो किसका आंसर है? 9/30 इस एंड वाली, ये इधर से आंसर आ रहा है 9/30 इसका आंसर है। तो इस वाली रकम को -3/10 अब तरतीब दे रहे हैं, ठीक है। और फिर देखें ये है -15/30, तो ये किसका आंसर था? इस सेकंड वाली रकम का -1/2 का, तो ये भी मैंने लिख लिया। एंड पे जो बच गई है 16 किसका आंसर था? तीसरी रकम का, तो वो आप इसको -15, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। अच्छा, रेसिप्रोकल जो है कोई डिटेल नहीं है इतनी बहुत ज़्यादा इसकी, ठीक है ना। तो बस ये समझिएगा, डिनोमिनेटर है उसको नोमिनेटर बना देना है, जो नोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर। मिसाल के तौर पर अब ये सवाल है, तो आपने क्या करना है, -3 है ना, तो -3 इसके नीचे 1 है। याद रखिएगा, अगर मैं कोई भी रकम लिखता हूँ, कहीं पे भी कुछ भी लिखता हूँ, ये नंबर लिखा हुआ है, इसके नीचे ना 1 होता है, लेकिन हम लिखते नहीं हैं। जब हमें सॉल्यूशन में कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो खुद से लगा के उस 1 को उसको सोल्व कर देते हैं, ठीक हो गया। अब इधर मुझे चूँकि रेसिप्रोकल लेना है, इसको उलट करना है, तो मैं इसके नीचे खुद से 1 लगाऊंगा। 1 लगा के इसके आगे इधर जो है वो लिखें रेसिप्रोकल इक्वल टू, इसको 1/-3 लिख दें, तो ये आंसर आ गया। सिंपल काम है, जस्ट उसको उल्टाना है आपने, ठीक है। सॉल्यूशन इसमें ऐसे लिखें रेसिप्रोकल, ठीक है, इक्वल टू 7/1। अब नीचे 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप लोग 7 भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, तीसरा पार्ट सॉल्यूशन क्या करें, इसको लिखें रेसिप्रोकल इक्वल टू 9/2, ये माइनस वैसे ही लगा दें, तो ये मेरा जवाब आ गया। इसी तरह 4 वाले पार्ट में सॉल्यूशन इसमें भी लिखें रेसिप्रोकल, ठीक है, इक्वल टू माइनस का 12/11, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। बिल्कुल इजी। उसको सॉल्यूशन इसमें देखें, लिखें रेसिप्रोकल इक्वल टू -8/-3, ठीक है। आप चाहें तो एक स्टेप में इसका माइनस ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन उसने हमसे कहा नहीं, इसलिए ऊपर वाला भी आंसर लिख सकते हैं, ये कट करने के बाद नीचे वाला भी लिख सकते हैं। अब देखें इधर मेरे पास 6 वाला पार्ट, इसमें देखें चूँकि ये 2 रकमें आ गई हैं, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर तो ये दरमियान में देखें मल्टीप्लाई, अगर तो ये कट होते हैं तो कट कर देंगे, अगर नहीं तो सीधे सीधे 4 को 2 से और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो सॉल्यूशन 4 2s are 8 और 5 3s are 15 और माइनस माइनस प्लस। अब आपको पता है प्लस लगाते नहीं हैं। अब इसका ले लें रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल इक्वल टू 15/8, तो ये मेरा आंसर आ गया इसका। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आखिरी पार्ट देखें, इसमें भी फिर से वही पंगा हो गया, ये हमारे पास डबल रकम आ गई है, तो कोई बात नहीं। मैंने कहा था पहले, आप ये देखिएगा कि ये कट तो नहीं होते, एक दूसरे के साथ तो होते हैं। ये देखें 3 के टेबल में ये चीज़ आती है, 3 1s are 3, 3 2s are 6, ठीक हो गया। और ये 0 इस 0 से कैंसिल करवा दें, तो देखें हमारे पास इधर बच गया है 1, ठीक है, और ये वाला माइनस, तो 5 1s are 5 माइनस का 5, और इसी तरह 4 2s are 8, ठीक है। इसका ये जो माइनस था ये ऊपर वाली रकम से कट हो गया है, ये मेरे पास आ गया। इसको लिखें रेसिप्रोकल, ठीक है, इक्वल टू 8/-5, तो ये मेरा आंसर आ गया। बिल्कुल इजीली आपने इसको सोल्व करते जाना है। ऐसा क्वेश्चन नंबर 7, इसने ना हमें ये कहा है कि इसको राउंड ऑफ करें, और एक चीज़ इसमें जो समझाई उसने हमें कही नियरेस्ट 10th, ठीक है, और 100th, और तीसरी चीज़ उसने 1000th जो है वो कहा है। कहाँ पे है? हाँ जी,
जी। तो ये तीन चीज़ों के नियरेस्ट, इसके नज़दीक हमने 10th, 100th और 1000th के करीब हमने जाना है। याद होगा आप लोगों को, अगर जब हमने टेबल याद किया था 1s 10s, यानी अगर मैंने इधर रकम लिखी है, कोई भी रकम आप इधर लिख लें, 1s 10s 100 1000 100,000 मिली, ऐसे करके ये जो है आगे चलती जाती हैं। तो हमने ये चीज़ सीखी थी जो मेरे पास रियल नंबर थे, ठीक है, यानी होल नंबर थे। अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ये 10th 100th और 1000 ये लिखा हुआ है, उसने फ़र्ज़ कर ले मैं यहाँ पे एक रकम लिखने लगा हूँ 0.567। अब ये जो पॉइंट के बाद वाली, ये जो पहले डेसिमल हिस्से में, याद रखिएगा, रियल में होल नंबर में नहीं, डेसिमल पार्ट्स में ये होता है, पॉइंट के बाद वाली जो रकम होती है वो डेसिमल पार्ट होता है इसका, ठीक है। इसके हिस्से में जो पॉइंट के फ़ौरन बाद पहली रकम है ना, वो होती है 10th, ये जो है 100th, ये है 1000th, ठीक है। ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों ने जब नियरेस्ट 10th करना है तो आपने इस 5 को रख लेना है, यानी कि अगर मैं इधर इसका आंस लिखूं 10th तो 13 पॉइंट, ये वाला जो आंस है ना, इसको आगे वाली रकमों को छोड़ देना है। राउंड ऑफ का मतलब है कि उसको आपने राउंड ऑफ करके छोटा करके उसको लिख देना है, बाकी रकमें छोड़ देनी होती है, ठीक हो गया। तो ये वाली जो रकम है हम लिखेंगे, लेकिन दूसरी चीज़ इसमें समझने वाली ये है कि अगर तो जिसको मैं छोड़ रहा हूँ, अगर तो वो इस वाली रकम से बड़ी हैं, इनको छोड़ रहा हूँ, राउंड ऑफ कर रहा हूँ, तो इस ये 5 लिखा हुआ है, और इधर अगर 5 लिखा हो या इससे ग्रेटर कोई भी नंबर, जैसे 6 है, 6 के बाद 7 हो सकता है, 8, इधर कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली रकम में से इसको कैरी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6। तो 10th तक राउंड ऑफ करने का मतलब ये है, मे भी आपको समझ आई हो। अगर मैं करता हूँ 100th तक, तो 100th तक क्या है 13.1 और 10th 100th, तो ये वाली रकम रखनी है मैंने 5, और अब 6 नहीं लिखूँगा। गौर करें, जो छोड़ रहा हूँ रकम वो 5 से बड़ी रकम है, ठीक है, तो इसको ये वाला इसको कैरी दे देता है, तो ये 7 हो जाता है। तो ये मेरे पास सेकंड आंसर आ गया। थर्ड वाला भी ऐसे तीनों रकमें आ जाती हैं। थर्ड वाले में 13.567, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो ये देखें 1000 तक जो है ये आंसर आ जाएंगे, ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, सोल्व करते हैं जल्दी जल्दी। इसमें देखें ये रकम है, अब मेरे पास डेसिमल पार्ट्स तो है नहीं, तो इस बटे में लिखी हुई रकम को, फ्रैक्शन में लिखी हुई रकम को हल करने के लिए आप रफ पे इसको डिवाइड करवाएंगे, ठीक हो गया। इसको डिवाइड करवाएं, 4 6 24, 5 में से 4 निकाल दें, 1 0 मैंने खुद से लगाया क्योंकि ये आगे हल करने के लिए ये आपको आता है, मैं इसको डिटेल्ड नहीं समझाऊंगा, ये डिवाइड आपको आता है। 4 2 यानी पॉइंट लगाया तो पॉइंट का पॉइंट भी इधर, सॉरी 0 लगाते हैं तो पॉइंट भी लगाते हैं। 4 2 8, 2 बच गया इसमें से 0, तो 5 20। देखें ये वाली रकम मैं इसके आगे इधर 6.25 ये लिखूंगा। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है इस सॉल्यूशन की, ये आपको वैसे आना चाहिए। मुझे इसकी ज़रूरत है क्योंकि मुझे क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो पहला है 10th, फिर 100th और 1000। तो सॉल्यूशन, बल्कि आप ऐसा करें कि ये सवाल लिख के ना, ये वाला क्वेश्चन आप इसको जो है ना ऐसा करें कि ये सवाल लिखा हुआ है, इसको एक बार फिर लिखें, 25/4 इक्वल टू में इसका आंसर आ गया 6.25, ठीक है। अब नीचे लिखें राउंड ऑफ करना है 10th तक, इधर लिखें 10th। देखें 10th 100th आगे तीसरी रकम है ही नहीं है इसमें, ठीक है, तो इसका मतलब बस ये और ये फाइंड करेंगे। तो 10th तक करने के लिए 6 पॉइंट, अब ये 2 है, आगे वाली रकम देखें 5 है या 5 से ज़्यादा हो सकती है, तो जो ही मैंने इसको छोड़ना है तो ये इस वाले को कैरी दे देता है, तो ये 3 हो जाएगा। आप पीछे जब आंसर देखेंगे तो इसका यही आंसर होगा। अब लिखेंगे 100th, ठीक है, इक्वल टू 6 पॉइंट, अब 25 लिखना है, 25 वैसे पूरा ही लिख देंगे, 1000 लिख नहीं सकते क्योंकि 1000 वाली रकम इधर है ही नहीं है, कोई भी नहीं है, तो बस ये वाला मेरे पास
आंसर आ गए 2, ठीक है। इसी तरह दूसरे पार्ट में देखेंगे आप लोग, उसमें भी यही काम है कि आपने सबसे पहले इसको डिवाइड करना है 100 to 16, ठीक है। इसमें मेरे पास ये वाला आंसर आ गया है। अब इसको लिखना है आप सॉल्यूशन 102/16 इक्वल टू 6.375, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, चूंकि राउंड ऑफ करना है, असल में सवाल मेरा यही है कि 10th तक राउंड ऑफ करते हैं। 6 पॉइंट, अब 10th 100th 1000th, तो ये मेरे पास 10th है, तो 10th तक ये रकम मैं रखूँगा, आगे वाली को राउंड ऑफ कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। लेकिन देखें 3 के आगे ये रकम 5 से बड़ी रकम है, तो इसको कैरी दे देगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह 100th इक्वल टू 6.3, ये 7 नहीं लिखूँगा, 8 लिखूँगा, क्योंकि ये इधर से कैरी चला जाएगा। आगे लिखें 1000th इक्वल टू 6.375, बस ये इधर तक आंसर आ जाएगा। अब इस वाले को कर लेते हैं सॉल्यूशन 77 डिवाइडिंग बाय 16। अब मैंने इसको डिवाइड कर लिया, तो ये चीज़ मेरे पास आ गई है। तो आप इसको लिखें सॉल्यूशन के बाद, ये रफ़ वाला काम है, याद रखिएगा, ये रफ़ पे करना है। तो इसको मैं लिखूँगा अगेन से 777/16 इक्वल टू 48.5625। अब राउंड ऑफ करना है हमने 10th तक, तो पॉइंट के बाद याद रखनी है, पॉइंट के बाद ये 10th है, तो 48 देखें 5 के आगे 6 है, यानी 5 आगे वाली रकम 5 से बड़ी है, तो इसमें कैरी चला जाएगा, ये 6 आ जाएगा। इसी तरह 10th 100th लिखें 48 ये 5 है, यानी कि इधर 5 और आगे 6 लिख दूंगा। 6 के आगे वाली रकम जो मैं छोड़ रहा हूँ, जिसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ, वो मेरे पास 5 नहीं है, ना 5 से बड़ी है, 2 है, तो मैं ऐसे ही लिखूँगा, पूरी की पूरी 56 लिख दूँगा। आगे लिखें 1000 इक्वल टू 48.56। अब ये 2 लिखना है, तो आगे वाली रकम को छोड़ना है, तो वो देखें इसमें कैरी दे देगा, तो 3 इधर आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 7 और इस एक्सरसाइज का में भी, हाँ जी, एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।